जब हम कहते हैं कि सरकार ने डिसाइड कर लिया या ये पॉलिसी आए, तो हु एक्चुअली इन गवर्नमेंट डिसाइड्स दिस? इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। सरकार अपने आप में जो वर्ड है ना, वो इंडिविजुअल नहीं है, यस। इट्स अ मिक्स ऑफ पीपल। कोई भी एक जन बैठ के कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता, इसीलिए तुम देखोगे कुछ भी बनता है उसे 500 लोग लिख रहे होते हैं, यस। क्योंकि कोई भी एक जन सोच ही नहीं सकता है कि इस सब पे कैसे अप्लाई होंगे। 500 लोगों के उसमें व्यूज़ चाहिए ही चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑलवेज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो फाइनल उस पे ओके करता है, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होती है। बट वो ओके करने के पीछे रीज़न ये होता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ओके कर चुके हैं। तो उसके ओके के पीछे का रीज़न ये होता है। यस। अगर बहुत सारे लोगों ने ना किया है तब भी वो चाहे ना ओके करना तब भी नहीं कर सकता है। So there is not individual, single individual if we want to point out. That's not something it happens, but it's a collective okays which finally leads to the stamp of the top most somebody. तो कितने लोग हैं? फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए, एक फेम स्कीम के बारे में बात किया जाए, तो ठीक है। फेम 2 या पीएमई ड्राइव स्कीम आया है, कोई भी ऐसी स्कीम आया है, तो आपको क्या लगता है कि कितने लोगों ने उस पे एक्चुअली ये ओके किया होगा, तब जाके कॉम्पिटेटर अथॉरिटी ने ओके किया? मैं फेम का एग्जांपल ले लेता हूँ। फेम 2 यस। जो यस। रिमॉडलिंग किया था हमने, दैट वाज इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट टास्क। सो मिनिस्ट्रीज को कन्विंस करना है, यस। विच इंक्लूड द फाइनेंस मिनिस्ट्री, बिकॉज ये नीति ने लीड किया था तो एमएचआई का बाइन तो होना ही चाहिए क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन उनसे होना ऑडी है। है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, पैसा वहाँ से आना है। ऑफ कोर्स पीएमओ, इट हैज़ टू बी अलाइंड विद द नेशनल विजन, प्राइम मिनिस्टर्स के विजन। प्राइम मिनिस्टर ने कॉप में बहुत कुछ बोला था, यस। उसके विजन से अलाइन होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट में भी होना चाहिए। एंड देन फाइनली विद इन द नीति। एंड बिकॉज इसका इम्पैक्ट स्टेट्स पे भी पड़ने वाला है, तो स्टेट्स कंसल्टेशन, हुँ। उसके बाद कंसल्टेशन विद द डिफरेंट एजेंसीज, विद द डिफरेंट एनजीओज, द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब के साथ भी कंसल्टेशन कि वो क्या सोचते हैं। देन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच इंक्लूड्स ऑफ कोर्स नॉट ओनली द वर्ल्ड बैंक बट द अदर्स ऑल्सो, अदर कंट्रीज ऑल्सो हुँ। वेयर द सच स्कीम्स हैज इम्प्लीमेंटेड, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ। इन सब के साथ जब कंसल्टेशन करने के बाद फिर फाइनली ऑफ कोर्स ये स्टेज वाइज होता है कि आप कोहोर्ट्स में लोगों से बात कर रहे हो। अलग-अलग टाइम पे। हाँ, कि क्या चीज़ बेस्ट वर्क करती है। हो सकता है सारे व्यूज़ तो एक तरफ तो जाते नहीं हैं, यस। 500 लोग हैं तो 500 तरफ जाएँगे। बट एज़ अ पॉलिसी मेकर ये आपका काम है टू फाइंड आउट कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट और मोस्ट इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल अलाइनमेंट आपके देश के लिए होने वाला है। तो वो एक काम होता है पॉलिसी मेकर का। इट्स एक बहुत सिंपल सी लाइन है कि पॉलिसी मेकिंग इज़ अ लोनली वर्क वेयर एडवाइस कम्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, if somebody has to take responsibility, nobody stands up. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो आप बोले थे ना एक जन डिसाइड करता है, यस। तो वो 5-6 जो डिसीजन होता है ऑन द बेसिस कि ठीक है ये मैंने क्लब किए हैं, ये 500 लोग हाँ बोले थे, ये 200 लोग ना बोले थे, अब मैं स्टैंड कर रहा हूँ कि इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा बिकॉज एटलीस्ट 500 लोगों ने हाँ बोला है। ऐसा भी हो सकता है कभी 200 लोगों ने हाँ किया है, लेकिन वो 200 लोग ज़्यादा रिलेवेंट है, ओके। जिनको ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, ट्रू। तो मैं इनका स्टैंड लूँगा। वो वहाँ पे वो एक बंदे का वो बोलते हैं ना ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम आ जाता है। तो दैट्स हाउ इट वाह! हैपेंस। तो कम से कम 500 से 1000 लोग इन्वॉल्व होते होंगे बहुत सारे। शायद एक सिर्फ़ एक पॉलिसी के लिए। और अगर नहीं इन्वॉल्व होते हैं तो या तो उसको ट्रैक बैक करना पड़ता है या फिर वो फेल हो जाती है। शायद वो पॉलिसी फेल हो जाती हाँ, है। ओके, वाओ! ओके, ग्रेट। तो आप कॉर्पोरेट में रहे, आई थिंक नियरली 10 इयर्स यू हैव वर्क्ड इन, यस। फिर सरकार में काम किया। तो सबसे जो मूवमेंट इस ट्रांज़िशन कहेंगे तो काफ़ी शॉकिंग मोमेंट क्या था? शॉकिंग तो नहीं था बिकॉज़ वो मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया था। एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग व्हिच आई ऑलवेज़ थॉट इज़ द इम्पैक्ट। And in fact today also, why I didn't choose to go to a particular organization and do a particular type of work, because जिस टाइप का इम्पैक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो या फिर आपको लगता है कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, इट्स बोथ वे। आई ऑल्सो गिव समथिंग द यस। लर्निंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। सेम चीज़ मेरी गवर्नमेंट में हुई है। तो वही इम्पैक्ट वाली बात थी कि जिस स्केल पे मैं इम्पैक्ट कर सकता था, और मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी एंड ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी विच आई गॉट।
It was a very wonderful opportunity. I mean, hardly anybody gets that type of opportunity. कि आप ऐसी टेक पे काम कर रहे हो जिससे आप पूरी दिशा ही बदल सकते हो, एंड दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड. उससे पहले ईवी का मोमेंटम, थिंकिंग टुवर्ड्स दैट, बैटरी स्टोरेज के टुवर्ड्स दैट, स्टैंडर्ड्स की तरफ, सब या तो थी नहीं, या लोगों को भी नहीं पता था, या फिर एग्जिस्ट नहीं करती थी. Yes. पर देयर वाज एन इंटेंशन, और अगर आप वो इंटेंशन के साथ अलाइन होते हो राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे, तो वो जो इम्पैक्ट है वो आप क्रिएट कर सकते हो. एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट थिंग विच आई थॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. टुक ए हैवी पे कट, बट आई थिंक इट वाज वर्थ. Okay. बट जैसे लोग सरकार पे काम करने आते तो हैं, बट कभी कभी लगता है कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, तो वो आपके लिए कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा हाँ अब मैं राइट जगह पहुंच गया हूँ एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड? तो क्या मोमेंट है, क्या था वो? आई थिंक वो मुझे विद इन 1 मंथ ही वो मुझे मोमेंट मिल गया था. सो नीति में सर ने, कांत सर ने एक आइडिया एक फ्लोट किया था कि कम आउट विद द आइडिया. तो ये सबके लिए था बेसिकली? सबके लिए, इट्स ओपन, कि कम आउट विद एन आइडिया जो बहुत इम्पैक्टफुल हो और इस कंट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए लायक हो, या फिर कोई एक सेक्टर हो जिसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लायक हो. ओके. ये ओपन था, एंड बहुत सारे सबमिशंस हुए थे, और उसमें था कि 3 आइडियाज़ को हम पकड़ेंगे, 2 या 3 आइडियाज़ को, जिनको फंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आपको पूरी यू हैव फुल लिबर्टी कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, एवरीथिंग, ऑल दोज थिंग्स. एंड द ओनली आइडिया विच वाज सेलेक्टेड वाज माइन. ओनली आइडिया? Only उन्होंने बोला तो 2-3 होंगे, बट हाँ, और बहुत सारे आए थे, तो किसी में कुछ था, किसी में कुछ था, किसी में कुछ था, एंड ओनली आइडिया विच वाज सेलेक्टेड वाज माइन. एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंटरैक्शन. सो 1 महीना ही हुआ था मुझे, एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंटरैक्शन वेयर सर नोटिस्ड मी, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग डायरेक्टली विद हिम. तो हम जान सकते हैं वो आइडिया क्या था, अगर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो? वो दैट वाज बिकॉज वो इट वाज विद फॉर द गवर्नमेंट एंड ऑल. आई डोंट नो वेदर आई कैन रिवील और नॉट. ओके, ठीक है. बट तो उस पे काम बहुत हुआ है, और दैट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड. दैट्स ऑलरेडी इम्प्रेसिव. वाह, Yes. गुड टू नो दैट आपने जो शुरू किया उसको खत्म भी करके आए हैं. ओके. एंड जब हम गवर्नमेंट में काम कर रहे होते हैं, या नीति जैसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली उस टाइम नीति को हर कोई देखता था, इवन गवर्नमेंट साइड ऑल्सो पीपल वांट टू सी कि अब नीति क्या नेक्स्ट करने वाला है. कोई ऐसी इंटरनल बैटल जो आपको लगा हो कि या फाइट करनी पड़ी हो उसके लिए टू ब्रिंग व्हाट यू वांटेड टू डू बिकॉज इट वाज इन द राइट डायरेक्शन? आई थिंक ये एसीसी के टाइम पे हुआ था. सबसे पहले तो जो एसीसी एडवांस केमिस्ट्री सेल है, वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था. तो हर एक को जाके मनाना और पहले तो बताना कि ऐसा कुछ करें, क्योंकि कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, कुछ इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी, इंडस्ट्री में भी लोगों को नहीं पता था, और कंट्री में भी लोगों को पता नहीं था, और सरकार मेरे से पूछते हैं बताओ और किसने किया है, कहाँ एडवांस केमिस्ट्री सेल का वर्ड यूज हुआ है. तो दैट इज वन बिगेस्ट चैलेंज विच वी फेस्ड. सबको एक को जाके कन्विंस करना, और इतना पैसा क्यों देना है. और सेकंड चैलेंज था सबको, इट्स ऑल डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द मिनिस्ट्रीज ऑल्सो. और सेकंड थिंग एसीसी था QCBS मैकेनिज्म से, क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड मैकेनिज्म, नॉट L1. आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए क्या होता है ये? इसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं. टेक्निकल को हमने 80% दिया था, कि अगर आप टेक्निकल फिजिबिलिटी को मैनेज करते हैं, हमने उसमें एक मैट्रिक्स बनाया हुआ था, तो आप टेक्निकली स्ट्रॉन्गर चीज़ में कोट करते हैं. अगर आप बोलते हैं मैं बेटर सेल बनाऊंगा, तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं. लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ. यस प्लीज. तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. और अगर आप बोलते हो कि मैं लोअर टेक्नोलॉजी बनाऊंगा, तो आपको कम पॉइंट्स मिलेंगे. ओके. चाहे आपके फाइनेंशियली आप बोलो कि मैं टेक्निकली बहुत छोटा सा बनाऊंगा, लेकिन फाइनेंशियली भी जरा सा पैसा लूंगा, मतलब L1 होगा, तो आपको नहीं मिलने वाला है. ओके, वेरी नाइस. सो दैट्स सो बेसिकली बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट विल कम आउट. तो दूसरा जो हमारा होता है जनरल बिड्स के लिए, वो होता है L1, कि आपने लोएस्ट कोट कर दिया और आपको अवार्ड. बट ये पहली बार तो नहीं, बट शायद QCBS एक ऐसा आपने बहुत बड़े स्केल पे हम डाल रहे थे, 18,100 करोड़ का, जहाँ पे क्वालिटी वाज इम्पोर्टेंट. तो हमने डिसाइड किया. तो ये दोनों चीज़ें, क्योंकि अगर दे आर लाइक के फैक्ट्री तो लगना ही है, तुमने मैट्रिक्स बना दिया है, अब उसमें से लोग किसी में भी लगाएं, तो तुमको L1 क्यों नहीं चाहिए. तो ये बहुत सारे बैटल्स थे, इसीलिए टू एंड फ्रो बहुत ज़्यादा हुआ था. तो कितना टाइम पीरियड लगा होगा इसको लाने में? इनफैक्ट मुझसे पहले से भी ये चीज़ चल रही थी. वाओ.
हाँ, और मुझे भी हमको भी इसको करने में 2 साल लग गए थे। 2 साल? 2 साल, और उससे पहले चल रही थी, तो आप टोटल टाइम 3 साढ़े 3 साल बोल सकते हो। सो तब जाके उसने मार्केट तब में जाके वो पॉलिसी शायद आया। तो 3 हाँ, साल स्कीम बन पाई। के एक पॉलिसी के लिए। हाँ। ओके, और ऐसा क्यों? बिकॉज़ आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभार कुछ एक पॉलिसी होती हैं जो काफ़ी अच्छी चल जाती हैं, बट इवन दो इट्स अ गुड इंटेंट, सब कुछ पॉलिसी बना हुआ है, बट फिर भी फेल हो जाती हैं। तो वो डिफरेंस कहाँ है और क्यों है? वो डिफरेंस आता है इन्फॉर्मेशन वाला। आप सामने वाले को इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ बताओगे ना, तो रेजिस्टेंस आता है। जैसे आपने पॉलिसी बना दी और अब आप कह रहे हैं। हाँ, अब फिर रेजिस्टेंस आता है। जब आप बना रहे हो, और कोई भी चीज़ में होता है, तब आप लोगों का कंसेंसस लेने की कोशिश करो, लोगों के व्यूज़ लेने की तो कोशिश करो। और लोगों एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, आप लोगों से माँग रहे हो। हुँ। दूसरा कम्युनिकेशन होता है आप उनको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो। लोग कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको क्वेरी क्वेरी हाँ, उसने कुछ हाँ। पूछा तो आपने उनको और वापस ये से बहुत बड़ा इश्यू भी है एक्चुअली, सो टू से, इन द गवर्नमेंट। कोई कुछ पूछ रहा होता है तो आप सबमिट कर दीजिए अपनी क्वेरीज। जी, और हम वो उस पेपर में फिर वो हाँ, साइड में हाँ, आप उनको वहीं के वहीं रिजॉल्व करो। जैसे एसीसी के टाइम पे भी हमने जब प्री बिड किया था, हुँ, तो हमने किसी के भी, आई वाज आल्सो इन द ऑन द स्टेज, तो हम वहीं के वहीं आंसर दे रहे थे। ओके, नॉट दैट कि ठीक है आप लिख के क्लॉज वाइज सबमिट कर दीजिए, क्योंकि ओके, आप जब आंसर कर रहे होते हो ना, तो 500 लोग और भी सुन रहे होते हैं। ट्रू। तो कुछ लोगों की क्वेरीज भी रिजॉल्व हो जाती हैं, कुछ लोगों की क्वेरीज आती भी हैं, जिनको आप वहीं पे रिजॉल्व कर सकते हो। ट्रू। तो हाँ, बहुत वो सारे लोग एक आपके के लिए साथ हो नहीं है, जाते वो हैं, आपने एक साथ काफ़ी लोगों के काफी लिए, लोगों क्योंकि के जो लिए। क्वेश्चन दोबारा उसके मन में भी हो। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि यार ये एक ही बंदा तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी को तो रिस्पॉन्ड करना है हमके, हुँ, या फिर हम लिख के रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो 500 लोग पढ़ने वाले नहीं है। आपके पास इतना बड़ा फोरम अगर आप अरेंज करते हो, तो आपको ये रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड दैट इज़ वेयर द टेक्निकल नो हाउ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। वाह! और तभी लोग साथ में आते हैं। तो एक बेसिकली पॉलिसी बनाने के लिए ये कंसेंस इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आई वुड टॉप से, मोस्ट, हाँ। कि आप उनके सवालों का जवाब भी दीजिए। कंसल्टेशन, कंसल्टेशन। हाँ, एंड अच्छा, ओपन नॉट अ कम्युनिकेशन। ओके, कंसल्टेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन। ओके, हो सकता है कि सामने वाला आपसे फालतू की चीज़ पूछ रहा हो, लेकिन सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि वो फालतू की फालतू चीज़ की थी, चीज़। रिलेवेंट नहीं थी? आप आंसर नहीं करोगे जब तक, या तुमने फालतू की चीज़ थी लिख के हमको दे दो। बट आपको तो वो हमेशा अपोज करता रहेगा। उसको भी तो पता चलना चाहिए, ओपनली पता चलना चाहिए, ताकि कि उसको पता चले कि बॉस क्या प्रॉब्लम है आपके क्वेश्चन में, ओके, रिलेवेंट है, नहीं रिलेवेंट है, या फिर आपके प्रॉब्लम को हमने कहाँ एड्रेस किया है, कैसे वो होना बहुत ज़रूरी है। ओके। और एक ऐसी एडवाइस जो आप यंग प्रोफेशनल को देना चाहेंगे, जो सरकार के साथ काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं? आई थिंक फॉरवर्ड, don't get involved in the system. That means don't start following what already prevails. Try to bring new ideas. It might be strike down, but then bring new it. And you also need to think why it is being strike down, because वो those people know more than you, but it doesn't mean you should stop giving the ideas, ओके, because that is where your addition comes. तो वो न्यू इनोवेशन जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो आप लाते रहिए। Exactly. कई बार ऐसा शायद होगा कि 10 आइडियाज़ दिए आपने, उसमें से शायद 8 वो हो सकता है होंगे। 10 के 10 स्ट्राइक डाउन कर दिया, मेरे साथ भी हुआ है। मैं सर के पास 15 रिकमेंडेशंस लेके गया, नन ऑफ देम विल वर्क, इट्स फाइन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा अब। देन थिंक कुछ उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी ना, तभी उन्होंने किया है। एंड नॉट एवरी टाइम, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ही विल से कि इसमें प्रॉब्लम, इसमें ये ऐसा 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 एंड सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला आपको ओपनली नहीं बोल सकता है, बिकॉज ही सो एक चीज़ होती है पता है पॉलिसी में, it need not to be, it has to be politically, socially and legally acceptable. अगर वो politically, socially और legally acceptable नहीं है, तो it's just a presentation. So ये बहुत बहुत important चीज़ है।